पंजा मारना तो मुश्किल काम नहीं था। बाज वक्त अनारा को माई पंखी पर शदीद गुस्सा आता। वो इंतकाम की आग में जलने लगती और उसका जी चाहता कि वो पंजा मार कर माई पंखी की दोनों आंखें बाहर निकाल दे, और वो ऐसा करने की कुदरत रखती थी। लेकिन मसला ये था कि फिर उसके बाद क्या होगा। माई पंखी उसे अपनी कैद से आज़ाद तो नहीं कर देगी। अभी तो इतना था कि जब उसका जी बहुत घुटने लगता तो वो उसे लड़की के रूप में ले आती थी। इस तरह उसे कुछ सुकून मिल जाता था। पंजा मारने की सूरत में मुमकिन था कि वो हमेशा के लिए उसी बिल्ली का रूप धारने पर मजबूर हो जाती। फिर क्या होता, वो यूं ही घुट घुट कर मर जाती। आसान और सहल तरीका यही था कि वो किसी इंतकामी कार्रवाई के बारे में न सोचे, बल्कि उसकी खुशामद करके जल्दी जल्दी अपने बारे में सब कुछ जान ले। और अगर उस दौरान कोई ऐसा राज हाथ लग जाए कि वो बुढ़िया को मार कर अपने असल रूप में आ सके, तो फिर वो यहाँ से निकल भागेगी। उसने फैसला किया कि आइंदा कोई ऐसा इकदाम न करेगी जिससे वो मुश्किल में फंस जाए। सुबह वो उसकी आवाज सुनकर बाहर निकली। उसने बावर्ची खाने में झांका। माई पंखी चूल्हे के आगे बैठी थी। मट्टी की हंडिया में सयाल उबलने को था। तो माई पंखी ने काले मुंह की सफेद बिल्ली को देखते ही कहा, अंजो जल्दी कर। अंजो तेजी से बावर्ची खाने से निकली। उसने चारपाई पर छलांग लगाई, वहां से बावर्ची खाने की छत पर चढ़ी। उसे देखते ही छत पर बैठे कब्बों में खलबली मच गई। वो चीखते हुए झकाई देकर फिजा में उड़ गए। अंजू ने बावर्ची खाने की छत से कब्रिस्तान वाली दीवार की मुंडेर पर जख्म भरी, लेकिन वो मुंडेर पर बैठे 2-3 कब्बों में से किसी को अपनी गिरफ्त में न ले सकी। तब अंजू ने नीम के दर पर छलांग लगाई। यहाँ कोई कब्बा न था। वो नीम के पत्तों में छुप कर बैठ गई और उसने नजरें मुंडेर पर जमा दी। मैदान खाली देखकर कब्बे इधर उधर से मुंडेर पर उतरने लगे। अंजू ने एक कब्बे को अपनी नजरों की गिरफ्त में ले लिया और उस पर बिजली की तरह गिरी। कब्बे का उसकी गिरफ्त से निकलना मुहाल था। वो उसके मुंह में दबा फड़फड़ा कर रह गया। अंजू ने मुंडेर से बराह रास्त चारपाई पर छलांग लगाई और कब्बे को मुंह में दबोचे माई पंखी के सामने आकर खड़ी हो गई। माई पंखी ने बड़े माहिराना अंदाज से फड़फड़ाते कब्बे को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और उसे हंडिया में झोंक कर ढक्कन ढक दिया और उस पर वजनी ईंट रख दी। आमतौर से अंजू अपना काम सरंजाम देने के बाद बावर्ची खाने से चली जाती थी। वो सहन में चारपाई के पाए के साथ लग कर लेट जाती या फिर कमरे में घुस जाती थी। आज वो पीढ़ी के पास खड़ी होकर उसकी तरफ मुंह उठाकर देखने लगी। माई पंखी ने चूल्हे की आंच तेज करते हुए अपना चेहरा घुमाकर उसकी आंखों में देखा और फिर बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ मेरी अंजू? अंजू जवाब में उसकी सूखी टांगों से अपना जिस्म रगड़ने लगी। माई पंखी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या चाहती है? अम्मा, मैं अपना तीसरा घर देखना चाहती हूँ। माई पंखी के दिमाग में अंजू की आवाज आई। कोई बात नहीं, दिखा दूंगी। माई पंखी बगैर लब हिलाए बोली। कब अम्मा? उसके दिमाग में फिर आवाज आई। आज रात को। माई पंखी ने सीधा सा जवाब दे दिया। क्या ये काम दोपहर में नहीं हो सकता? उसकी आवाज फिर से आई। नहीं अंजू, हम लोगों के लिए रात बनाई गई है। हमारी कुव्वतें तारीकी में बेदार होती हैं। सूरज डूबते ही हम आजाद हो जाते हैं। तू दिन को रात में तब्दील होने तक इंतजार कर ले, फिर मैं वो दिखा दूंगी जिसकी तू ख्वाहिशमंद है। ठीक है अंजू? माई पंखी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली। ठीक है अम्मा। अंजू ने मियाओं की आवाज निकाली और बावर्ची खाने से निकल गई। अंजू खुश थी कि आज रात उसे अपना एक नया रूप देखने को मिलेगा। रात के चेहरे पर निखार आ चुका था। वो एक नए रूप में ढल रही थी। कब्रिस्तान से लोगों के बोलने और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आना शुरू हो गई थी। इंसान सो चुके थे और शैतान की आंखें खुल रही थी। रात अपने जोबन पर थी। बाहर गहरी तारीखी छाई हुई थी। माई पंखी के सहन में भी खूब अंधेरा था। माई पंखी ने सहन में लगा मरियल सा बल्ब बुझा दिया था और वो खुद फसकड़ा मारकर 7वें घर में बैठ चुकी थी। चल अंजू, बैठ जा तीसरे घर में। माई पंखी ने आवाज लगाई। अनारा जो चारपाई पर बेचैनी से इस आवाज की मुंतजिर थी, फौरन उठकर खड़ी हुई। उसने तीसरे घर में माई पंखी के अंदाज में नशिस्त जमाई और उसकी तरफ देखने लगी। सियाह चेहरे, सियाह कपड़ों और सियाह रात में उसे नजरों से ढूंढ निकालना आसान न था। माई पंखी ने चांदी का तावीज गले से उतारा और मुट्ठी में ले लिया और बोली, देख तेरे सामने क्या है? अनारा ने आंखें खोलकर सामने देखा। उसे माई पंखी के
धुंधले ह्योले के सिवा कुछ दिखाई न दिया। अम्मा कुछ नजर नहीं आ रहा, बस तू नजर आ रही है, वो भी धुंधली सी, अनारा ने बताया। अंजू, क्या तूने आंखें खोली हुई हैं? हाँ अम्मा, अनारा बोली। अंजू आंखें बंद कर, माई पंखी ने अंजू को हुक्म दिया। कर ली? हाँ अम्मा, कर ली। अब देख तेरे सामने क्या है? माई पंखी ने पूछा। अम्मा, मेरे सामने एक फलाई इदारे का साइन बोर्ड है, अनारा जल्दी से बोली। चल अंदर चल। ठीक है, चलती जा। अब दाईं तरफ मुड़ जा, सामने जो दरवाजा खुला है उसमें दाखिल हो जा। ये जो सामने एक बुढ़ी माई बैठी है, उसके पास एक नौज़ायदा बच्ची लेटी है, नजर आई? माई पंखी की आवाज आई। हाँ हाँ अम्मा, नजर आई, प्यारी बच्ची है ये तो। अम्मा, क्या ये मैं हूँ? अनारा ने सवाल किया। नहीं नहीं, ये तू नहीं है, माई पंखी ने इतना कहकर चुप हो गई। देख अम्मा, खामखा तजस्सुस न पैदा कर, जल्दी बता। ये तू नहीं, तेरी बच्ची है, माई पंखी ने इंकशाफ किया। अम्मा, फिर मैं कहाँ हूँ? ये मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, अलबत्ता ये बताए देती हूँ कि तेरा शौहर जेल में है, माई पंखी ने कहा। अम्मा, मेरा शौहर जेल में क्यों है? उसने क्या जुर्म किया है? अनारा ने पूछा। वो कातिल है, माई पंखी ने बताया। किसको कत्ल किया है उसने? अनारा ने पूछा। ये भी अभी नहीं बताऊंगी, माई पंखी हंसकर बोली। फिर कुछ बताएगी भी या मुझे ऐसे ही टहलाती रहेगी? अच्छा चल, मैं वक्त की धारा को पलटती हूँ, अब तू देखती जा और समझती जा। ठीक है अम्मा, अनारा मुतमईन लहजे में बोली। फिर उसकी आंखों के सामने मंजर बदला। वो नौज़ायदा बच्ची जिसे माई पंखी ने अनारा की बेटी बताया था, आंखों से ओझल हो गई। एक मुतवस्सित तबके का दरमियाना घर उसके सामने आ गया। घर में चहल पहल थी, शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। घर में जहेज का सामान भरा हुआ था, दूसरे शहर से आए हुए मेहमान भी मौजूद थे। जोड़ों की पैकिंग जारी थी। लड़कियां ढोलक लिए गा बजा रही थीं। उन लड़कियों के दरमियान दुल्हन भी मौजूद थी। जर्द कपड़ों में बैठी दुल्हन के चेहरे पर उन कपड़ों का अक्स पड़ रहा था। पिया घर जाने की खुशी थी, वो सर झुकाए बैठी थी। जोहा को उसकी सहेलियों और पड़ोस की लड़कियों ने घेरा हुआ था। जोहा की आवाज बहुत अच्छी थी, उसे ढोलक बजाना भी खूब आता था। वो शादी ब्याह की जान समझी जाती थी। शादी किसी की भी होती, कहीं भी होती, रिश्तेदारों में, पड़ोस में या सहेलियों में, जब तक जोहा न आ जाती गानों में जान न पड़ती थी। अब खुद उसकी शादी हो रही थी। रोजाना गानों की महफिल सज रही थी, रोज ही उससे गाने की फरमाइश होती थी। लेकिन जोहा गाना तो दूर, ढोलक बजाने को भी राजी न थी। भाई मैंने बहुत गा बजा लिया, जाने कितनी शादियां निपटा दी, अब तुम लोग गाओ, जोहा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। आज गाने की आखिरी महफिल थी, आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी। कल जोहा की रुखसती थी। जब ये तकरीब इख्तिताम को पहुंचने लगी तो जोहा की एक बहुत करीबी शादीशुदा सहेली ने ढोलक उसके सामने रखी और बोली, देख जोहा, हमने जो गाना बजाना था वो गा बजा लिया, अब तुझे आखिरी गीत सुनाना होगा। अगर तू नहीं गाएगी तो हम सुबह तक यहीं बैठे रहेंगी। जोहा ने अपनी नजरें उठाकर अपनी प्यारी सहेली नादिया को देखा। नादिया ने अपने हाथ जोड़कर दरखास्त की। तब जोहा को अपना फैसला बदलना ही पड़ा। उसने ढोलक खींचकर अपनी टांग के नीचे दबाई और एक बहुत पुराना गीत शुरू किया। छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी की नगर, आज जाना पड़ा। जब ये गीत खत्म हुआ तो हर लड़की की आंखों में आंसू थे, जबकि जोहा की आंखों में एक आंसू भी न था। फिर जाने क्या हुआ कि गाना खत्म करने के बाद जोहा एक झटके से उठी और अपने कमरे में जाकर बेड पर गिरी और सिसक सिसक कर रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। जोहा की किस्मत में शायद रोना लिखा जा चुका था। ये जोहा का दूसरा निकाह था। एक निकाह इससे पहले टूट चुका था। लड़के वाले दौलतमंद लोग थे, उन्हें अपने स्टेटस का बड़ा ख्याल था। रिश्ता करते वक्त तो खूब आगे पीछे घूमे, फिर जैसे ही निकाह हुआ उन लोगों का रूप ही बदल गया। नित नई फरमाइशें शुरू कर दी। शादी हाल किसी पोश इलाके में बुक करवाएं, आला अफसरान शिरकत करेंगे, जहेज अच्छा हो, रिश्तेदार देखेंगे। जोहा के वालिद मुलाजिम पेशा सीधे साधे इंसान थे, वो ये सब कहाँ से करते। उन्होंने माजरत कर ली तो लड़के ने रिश्ता तोड़ने में जरा देर न लगाई। जोहा के वालिद जाकिर हुसैन को एहसास हुआ कि शादी हमेशा अपने बराबर वालों में करनी चाहिए। वैसे वो इस रिश्ते पर राजी न थे, लेकिन लड़के वालों के इसरार की वजह से उन्हें हाँ कहनी पड़ी और जिस बात का डर था वो होकर ही रहा।
अब जहाँ रिश्ता हो रहा था वो उन जैसा ही घराना था। लड़का बैंक में मुलाजिम था, स्मार्ट था। जोहा के वालिदैन को ये घराना पसंद आया और रिश्ता तय हो गया। जोहा जाकिर की इकलौती बेटी थी। उन्होंने कर्ज लेकर अपनी बिसात से ज्यादा जहेज इकट्ठा कर लिया था। लड़के वाले खूब खूब कहते रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए, लेकिन जहेज लेने से भी इनकार न किया। अगरचे जोहा जाकिर की सगी बेटी न थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी एहसास न होने दिया था कि वो सगी बेटी नहीं है, और ये बात उससे छुपाई भी नहीं कि उसे उन्होंने एक फलाही इदारे से हासिल किया था। उसके वालिद का अता पता न था, क्योंकि वो अंगूठा चूसती हुई झूले में डाली गई थी। वालिदैन ने उसके साथ कोई निशानी न छोड़ी थी। जोहा बड़ी साबिर, सीधी और शरीफ लड़की थी। उसने अपने वालिदैन के सामने कभी कोई मसला नहीं खड़ा किया था। वो ग्रेजुएट थी, भरपूर कॉलेज लाइफ गुजारी थी, लेकिन कभी किसी लड़के को अपने पीछे नहीं लगने दिया था। घर में जो खाने को मिल जाता खा लेती, जो पहनने को दे दिया जाता उसे हंसी खुशी कबूल कर लेती। फरमाइश करना उसने सीखा ही न था। शायद उसके लाशऊर में ये बात थी कि ये उसके असल वालिदैन नहीं है। अगर ये लोग उसे उस इदारे से न लेते तो न जाने वो कहाँ कहाँ रुल रही होती। उन लोगों ने उसे मोहब्बत दी, इज्जत दी, तालीम दी, हर तरह से इसका ख्याल रखा, बिल्कुल सगी बेटियों की तरह परवरिश की, और आज उसे एक अच्छे लड़के और अच्छे जहेज के साथ रुखसत किया जा रहा था। कोई बाप अपनी बेटी के मुकद्दर से वाकिफ नहीं होता। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि शादी के बाद उसकी बेटी पर क्या पहाड़ टूटने वाले हैं तो वो हरगिज उसकी शादी न करे। जोहा को तवक्को न थी कि उसका शौहर आशिर ऐसा निकलेगा। वो देखने में जितना मासूम और शरीफ नजर आ रहा था, अंदर से उतना ही टेढ़ा था। घूंघट उठाते ही आशिर ने जो तोहफा दिया वो लफ्जों का था। फरमाया, लड़कों को लाइन मारने वाली लड़कियां मुझे हरगिज पसंद नहीं है। अगर तुमने कभी ऐसी कोई भी हरकत की तो कत्ल हो जाओगी मेरे हाथों से। एक पढ़े लिखे बैंक मुलाजिम और चेहरे से मासूम नजर आने वाले शौहर की पहली बात सुनकर जोहा सन्नाटे में आ गई। ये क्या बात की इन्होंने? वो आशिर की शक्ल देखती रह गई। दूल्हे के मुंह से निकलने वाला पहला जुमला इस कदर बेहुदा और लिच्चर। कहते हैं कि चेहरे शख्सियत के अक्कास होते हैं, लेकिन यहाँ तो चेहरे पर मास्क चढ़ा था जिसे एक जुमले ने ही उतार दिया था। जोहा को अंदाजा लगाने में देर लगी कि उसकी जिंदगी आइंदा किस अंदाज में गुजरने वाली है। साथ ही उसने ये भी तय कर लिया कि जैसी गुजरेगी वो गुजारेगी, कभी अपने वालिदैन पर अपनी जिंदगी का हाल न खोलेगी। आशिर इंतहाई शक्की शख्स था। औरत गुस्से वाले शौहर को तो बर्दाश्त कर लेती है, कंजूस मर्द को सह लेती है, थप्पड़ मारने वाले खाविंद को दरगुजर कर जाती है, लेकिन नहीं बर्दाश्त होता तो शक्की शौहर। शक्की बीवी भी मर्द के लिए अजाब बनती है, लेकिन शौहर के पास चॉइस होती है। ऐसी बीवी से छुटकारा हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, जबकि औरत के पास कोई चॉइस नहीं होती। शक एक ऐसा जहर है जो अज़दवाजी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। शक्की मर्द इस बात से ना वाकिफ होते हैं कि औरत में फरेब देने की सलाहियत मर्द से ज्यादा होती है। आप औरत को 7 तालों में बंद कर दें, और अगर उसे खराब होना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे खराब होने से नहीं रोक सकती। शक्की शौहर के जहन में अगर औरत की फितरत का ये पहलू वाज़े हो जाए तो फिर हर झगड़ा मिट जाता है। इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है कि औरत को आज़ाद छोड़ दिया जाए। शौहर निगरानी रखे, लेकिन शक ना करे उस वक्त तक जब तक उसके हाथ कोई ठोस सबूत ना आ जाए। जोहा बुर्का नहीं पहनती थी। ससुराल वालों की तरफ से फरमाइश आई कि बेटी को जहेज में बुर्का दे। जाकिर ने जोहा से बात की। जोहा ने खुशदिली से कहा, कोई बात नहीं अब्बू, मैं बुर्का पहन लूंगी। जोहा ने ससुराल आकर बुर्का पहनना शुरू कर दिया, लेकिन आशिर को किसी तरह चैन न था। आशिर की माँ बहनें पर्दा नहीं करती थी, बस बाहर निकलते हुए चादर ले लिया करती थी, जबकि आशिर के हुक्म पर जोहा को बुर्का ओढ़ना पड़ा। घर में खानदान के लड़कों का आना जाना था। आशिर की बहनें पड़ोस में बिना रोक टोक जाया करती थी। जोहा को पड़ोस में जाने की भी इजाजत न थी। जोहा को पास पड़ोस से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। पड़ोस से कोई लड़की आ जाती तो वो उससे अच्छी तरह बात कर लेती, वरना उसे आए गए की कोई फिक्र न थी। आशिर का 2 मंजिला मकान था। जोहा की ऊपर रिहाइश थी। 2 कमरे थे, एक में जोहा, दूसरे में उसकी जेठानी रिहाइश पजीर थी। खाना मुश्तरक था। भरा पड़ा घर था। 2 भाइयों की बीवियां नीचे सास ससुर के साथ रहती थीं। एक देवर
जो अभी गैर शादीशुदा था, साथ रहता था। जोहा एक समझदार लड़की थी। वो अपने शौहर का मिजाज समझते हुए अपने देवर या जेठों से बात करते हुए खासी मोहतात रहती थी, जबकि भाइयों की बीवियां और भाई आज़ादाना गुफ्तगू करते थे। ये गुफ्तगू कभी बेतकल्लुफाना भी हो जाती थी, लेकिन ऐसी गुफ्तगू में जोहा कभी हिस्सा न लेती थी। इन तमाम एहतियातों के बावजूद आशिर साहब के दिमाग न मिलते थे। वो साहब किसी भी वक्त चिराग पा हो जाते और जोहा से सवाल करते, सादिक तुम्हें घूर कर क्यों देख रहा था? सादिक आशिर के छोटे भाई का नाम था। सवाल ये था कि अगर कोई घूर कर देख रहा है तो उससे पूछा जाता, पूछा जोहा से क्यों जा रहा है? जोहा इसका क्या जवाब देती? सबर का घूंट पीकर रह गई बेचारी। 2-4 घर छोड़कर एक लड़का अपनी गैलरी में आकर खड़ा हो जाता तो आशिर उसे टोकता, ये तुम्हें देखने के लिए यहाँ खड़ा होता है, जरूर तुमने इसे लाइन दी होगी। उस बेचारी को ये तक मालूम न था कि किस घर से कौन लड़का गैलरी में खड़ा होता है। वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। अगर किसी काम से शहर में आना भी पड़ता तो वो अपना काम करती और अंदर चली जाती। कोई दुकानदार खुश इखलाकी से बात कर लेता तो इरशाद होता, ये तुम्हें देखकर हंस क्यों रहा था? उसने तुम्हें देखते ही पैसे कम क्यों कर दिए? मुझे तो कम करने से मना कर दिया था। बुरखे में जोहा की सिर्फ आंखें नजर आती थी, भाई चेहरा नजर आता तो फरेफ्ता होने का शुबा भी किया जा सकता था। पैसे अगर कम कर दिए तो इसलिए नहीं कि जोहा ने कोई बेतकल्लुफाना अंदाज इख्तियार किया। भाई पैसे उसने इसलिए कम कर दिए कि जोहा ने उसकी गिरफ्त की कि दूसरी दुकान का हवाला दिया जहां वो कम पैसों में दस्तयाब थी। 2 साल के बाद आशिर के यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया। ये बच्ची भी उसकी नज़र में मशकूक ठहरी। उस दिन जोहा बिखर गई। उसने आशिर के सामने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह के वास्ते मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं। आप मुझे रोज़ाना मार लिया करें, मार का जख्म तो भर जाएगा, लेकिन ये जुबान का वार मेरी रूह तक को जख्मी किए दे रहा है। आशिर मुझे इस जख्म से बचाएं। और रोने धोने और हाथ जोड़ने से बेहतर है कि इस बच्ची के बाप का नाम बता दे। आशिर ने इंतहाई सफाकी से कहा, इसके बाप का नाम आशिर है। जोहा ने पुर यकीन लहजे में कहा, झूठ बोलती है तू? आशिर ने चीख कर कहा, मैं झूठ बोलती हूँ? तो फिर आप सच बता दे। बिलाखिर जोहा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं जानता हूँ उसका नाम, लेकिन मैं तेरी जबान से खुलवा कर रहूंगा। आशिर ने अंधेरे में तीर चलाया, या वाकई ही उसे कुछ मालूम था? क्या वाकई वो किसी ऐसे शख्स को जानता था जो जोहा से मिलता रहा या जोहा से उसके ताल्लुकात रहे? ये सारे सवालात, इनके जवाबात हमें आगे चल के कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कहानी के अगले हिस्से में हम यही जानेंगे कि आशिर और जोहा के ताल्लुकात किस तरह आगे बढ़े, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में आगे क्या हुआ। मैं कल फिर इसी वक्त आपके सामने इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस कहानी का अगला हिस्सा वक्त रहते मौसूल हो सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने आसपास के लोगों में प्यार बांटते चलिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।